हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। विवर्तन तथा व्यतिकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, प्रश्न में कहा गया है कि हमारे पास विवर्तन और व्यतिकरण जो दोनों घटनाएं हैं, इन दोनों घटनाओं में क्या अंतर होता है, हमें वो स्पष्ट करना है। तो चलिए सर्वप्रथम हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। अब इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास व्यतिकरण क्या है और विवर्तन क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्यतिकरण हमारे पास क्या होता है। व्यतिकरण, तो मुख्य अवधारणा में हम देखते हैं कि व्यतिकरण क्या होता है कि जब हमारे पास क्या होती है बच्चों, दो तरंगे हैं और वो समान आवृत्ति की है। वो क्या होती है, किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती है। जब जब समान आवृत्ति की दो तरंगे, जब समान आवृत्ति की दो तरंगे किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती है। वो क्या करती है, दो तरंगे है, वो कोई माध्यम हमारे पास है, उस माध्यम में एक दिशा में गमन कर रही है। तो किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती है, एक ही दिशा में दिशा में गमन करती है, गमन करती है, तो परिणामी तरंग की तीव्रता में, तो हमारे पास क्या होता है बच्चों, जो तीव्रता आएगी उस तीव्रता में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो जब समान आवृत्ति की दो तरंगे किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती है, तो हमारे पास जो परिणामी तीव्रता होती है उसमें परिवर्तन होता है। अर्थात जो परिणामी तरंग आएगी उसकी तीव्रता हमारे पास क्या होगी बच्चों, या तो उससे अधिक होगी। तो परिणामी तरंग की तीव्रता में परिवर्तन होगा, परिवर्तन होता है। ये घटना हमारे पास क्या होती है, व्यतिकरण की घटना होती है। तो परिणामी तीव्रता जो होती है उसमें हमारे पास परिवर्तन होता है, ये हमारे पास व्यतिकरण होता है। इसी प्रकार बच्चों हम विवर्तन को देखते हैं। विवर्तन में क्या होता है कि जब प्रकाश की तरंगे जो होती है, विवर्तन, तो विवर्तन में हम देखते हैं कि हमारे पास प्रकाश की तरंगे जो होती है, ये हमारे पास बच्चों कोई भी प्रकाश स्रोत है, ये हमारे पास हो गया प्रकाश स्रोत। तो ये जो प्रकाश स्रोत है, इस प्रकाश स्रोत से बच्चों प्रकाश की तरंगे निकल रही है। इस तरह से हमने मान लिया कि इससे प्रकाश की तरंगे हमारे पास निकल रही है। और जब ये किसी अवरोधक से टकराती है, ये हमारे पास कोई अवरोधक है, तो ये जब अवरोधक किसी अवरोधक से टकराती है, तो टकराने के पश्चात वो जो अवरोध है उसके किनारों पर क्या होती है बच्चों, वो मुड़ जाती है। ये हमारे पास पर्दा हो गया। तो ये प्रकाश स्रोत है, प्रकाश स्रोत से निकलने वाली जो प्रकाश तरंगे है, किसी अवरोध से टकराने पर उसके किनारों पर बच्चों वो क्या होती है, मुड़ जाती है इस तरह से। और हमें पर्दे पर क्या होता है, विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त हो जाता है। तो ये घटना हमारे पास किसकी होती है, विवर्तन की घटना होती है। तो ये घटना कौन सी है, विवर्तन की घटना होती है। तो ये एक तो हमारे पास हो गया व्यतिकरण, और दूसरा हमारे पास क्या हुआ बच्चों, विवर्तन हुआ। यही इस प्रश्न के मुख्य उदाहरण है। चलिए अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया, इनमें हमसे अंतर पूछा गया। तो इसमें अंतर हम लिखते हैं, एक तरफ लिख देते हैं बच्चों हम व्यतिकरण, इधर तो हमने लिख दिया व्यतिकरण, और एक तरफ हम लिख देते हैं बच्चों विवर्तन, और दोनों में हम क्या करेंगे, अंतर करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। तो पहला अंतर बच्चों हम क्या देखते हैं कि जो व्यतिकरण होता है वो दो कला संबद्ध स्रोत होते हैं। यहाँ पर कौन से स्रोत होते हैं, कला संबद्ध दो कला संबद्ध स्रोतों हमारे पास क्या है, समान आवृत्ति की दो तरंगे आ रही थी। तो वो कहाँ से आ रही थी, जो दो कला संबद्ध स्रोत हैं उनसे प्राप्त प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण से। तो ये हमारे पास कैसे होता है बच्चों, हमारे पास दो कला संबद्ध स्रोत से जो तरंगे प्राप्त हो रही थी उनके अध्यारोपण से हमारे पास व्यतिकरण हो रहा है। तो के अध्यारोपण से, रोपण से। जबकि हमारे पास जो विवर्तन होता है वो कैसा होता है, एक ही स्रोत के, हमारे पास क्या होता है बच्चों, स्रोत एक ही होता है। तो उस एक ही स्रोत के विभिन्न बिंदुओं से निकली, विभिन्न बिंदुओं से प्राप्त द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण से, विभिन्न बिंदुओं से हमें क्या प्राप्त होती है, द्वितीयक तरंगिकाएं। तो विभिन्न बिंदुओं से प्राप्त द्वितीयक द्वितीयक तरंगों द्वितीयक तरंगों के अध्यारोपण से हमारे पास विवर्तन होता है। तो द्वितीयक तरंगों के अध्यारोपण से हमारे पास विवर्तन होता है। तो इस प्रकार व्यतिकरण में तो हमारे पास एक ही स्रोत होता है, जबकि विवर्तन में तो एक ही स्रोत होता है। जबकि व्यतिकरण में जो होते हैं बच्चों, दो कला संबद्ध स्रोत हमारे पास होते हैं। दूसरा अंतर बच्चों हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास व्यतिकरण होता है, उस व्यतिकरण में सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता जो होती है वो समान होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों, सभी दीप्त दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता, हमारे पास जितनी भी दीप्त फ्रिंजें होंगी उनकी तीव्रता जो होती है वो हमारे पास कैसी होती है, समान होती है। तो दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता समान होती है। ये तो किस में होता है, व्यतिकरण में होता है। जबकि हमारे पास जो विवर्तन होता है उसमें दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता लगातार घटती है। तो फ्रिंजों दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता तीव्रता लगातार लगातार घटती है। तो इसमें तो समान होती है व्यतिकरण में तो, और इसमें दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता जो होगी बच्चों वो लगातार घटती जाएगी। इस प्रकार हमारे पास
ये दो अंतर हो गए। तीसरा अंतर बच्चों हम देखते हैं कि व्यतिकरण जो होता है उसमें अदीप्त फ्रिंजों की तीव्रता शून्य अथवा बहुत कम होती है। अदीप्त फ्रिंजों की तीव्रता, अदीप्त फ्रिंजों की तीव्रता व्यतिकरण में देख रहे हैं बच्चों, अदीप्त फ्रिंजों की जो तीव्रता होती है वो शून्य हो सकती है तथा बहुत कम होती है। तो अदीप्त फ्रिंजों की तीव्रता शून्य व बहुत कम। जबकि हमारे पास बच्चों जो विवर्तन होता है उसमें जो निम्निष्ट होता है उसकी तीव्रता कभी शून्य नहीं होती है। तो निम्निष्ट की तीव्रता, निम्निष्ट की तीव्रता तीव्रता कभी शून्य नहीं होती है। तो निम्निष्ट की तीव्रता हमारे पास कभी भी शून्य नहीं होती है। तो ये हमारे पास बच्चों इनमें क्या हो गया, तीसरा अंतर हो गया। तो निम्नलिखित की तीव्रता कभी भी शून्य नहीं होती है। जबकि बच्चों हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास विवर्तन होता है उस विवर्तन में जो हमें फ्रिंजे प्राप्त होती है वो फ्रिंजे जो होती है कभी भी समान चौड़ाई की नहीं होती, लेकिन व्यतिकरण में वो समान चौड़ाई की हो सकती है। तो व्यतिकरण में प्राप्त फ्रिंजे, व्यतिकरण में प्राप्त सभी फ्रिंजे, मतलब जितनी भी फ्रिंजे हमें प्राप्त होगी वो सभी फ्रिंजे क्या है बच्चों, समान चौड़ाई की हो सकती है। तो व्यतिकरण में प्राप्त सभी फ्रिंजे, फ्रिंजे समान चौड़ाई की हो सकती है, समान चौड़ाई की हो सकती है और नहीं भी चौड़ाई की हो सकती है, हो सकती है। जबकि विवर्तन जो होता है उसमें समान चौड़ाई की कभी भी नहीं होगी। तो विवर्तन में प्राप्त फ्रिंजे, फ्रिंजे फ्रिंजे कभी भी समान चौड़ाई की नहीं होगी, कभी भी, कभी समान चौड़ाई की नहीं होती है, समान चौड़ाई की नहीं होती है। इस प्रकार बच्चों हमने व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर को देख लिया है। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।